सवरिया है रानी जी आहे रंग तो है माँ हलहा में करानी है आहे रंग तो है माँ हलहा में दूलारी कर लिया बहे राजा मूल मेरो बजग बहिना स्वामी नाग भी हवा के मैया चाली भेली स्वामी नाज अधिकवे नारे स्वामी जी के चरणों में सादर करूं परिणाम स्वामी जी के चरणों में सादर करूं परिणाम किस लिए याद किए हैं स्वामी जी कहिए सारा महाराज। हाँ स्वामी तुम्हें मालूम है कि जब तक कि दिन भर में एक बार कमल को नहीं देख लेता तो मुझे यह जल नहीं सुहाता है। आज 10वां दिन बीत रहा है कमल राज नहीं आया। बताओ महारानी कमल राज तुम्हारे पास भोजन करने के लिए आया होंगे। स्वामी क्या बताऊं मैं तो सोचती थी स्वामी जी कि आप के पास आया होगा। आप कह रही हैं मेरे बारे में ही नाथ क्या बताऊं जो कि नित्य प्रतिदिन मेरे निकट आते थे मुझे कहते थे कि भाभी माँ मुझे 10-20 रुपये दो मैं गुरु पाठशाला जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। परंतु आज कई दिन हो गया मुझसे भी मिलने के लिए नहीं आए हैं। गोर लगे मालिक खुश रहो। गोर लगे मलकन महामंत्री बिजली सिंह आप दोनों पुराने कमल राज की बातें कर रहे हैं। हाँ उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। आज 10वां दिन बीत रहा है अभी तक वो मुझसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया। कमल राज की बात मत बोलिए मालिक। क्या अब वह पढ़ता लिखता नहीं है। हाँ। पढ़ाई में पास कर गया है। पास कर गया तब आइए उल्लू बीए बैल सबसे बढ़िया मैट्रिक फेल अरे हो गया। ये कौन सा पढ़ाई है रे मूर्ख नहीं। पहले सुनिए ना आपका कमल राज छोटा भाई हाँ। अब कॉपी किताब फेंक दिया। अच्छा और इस वक्त दारू शराब पीता है। मुन्नी बाई के कोठे पर जाता है मुजरा सुनने के लिए। बताओ आज दिन तक मेरा छोटा भाई अनुज कमल ने दारू शराब कभी जबान पर भी नहीं चलाया है और तुम मेरे भाई कमल का निंदा कर रहे हो। वे दारू शराब के चक्कर में रहता है। हरम ज्यादा मार करके मैं तुम्हें चलता ही दफना दूंगा जमीन में। देखिए एक नंबर गुस्सा है मालिक। हम कभी झूठ बोलबे नहीं करते हैं जो सच बोलेंगे। बताइए कभी झूठ बोले हैं? बरकाबू नानियों बिहार में मूर्ख नौनी के बिहों में ये झूठ बोलता डालूंगा। अब अगर आपको विश्वास नहीं होता है वहाँ पुलिया के नजदीक जाकर के देखिए कमल राज दारू पी लिया है।
गो गो कर रहा है, मुंह से पैखाना करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ साबित और ज्यादा मैं तुम्हें मार डालूंगा। चले जाओ मेरे सामने से। जा रहे हैं, जा रहे हैं, चले जाओ। महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? महामंत्री बिजली सिंह ने मेरे छोटा भाई कमल का निंदा किया। स्वामी जी, मुझे भी विश्वास नहीं होती है कि हमारे देवर जी ऐसी घिनौनी हरकतें कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कमल राज कॉपी कलम किताब फेंक करके दारू शराब के चक्कर में रहता। स्वामी जी, आप ऐसा कीजिए। स्वामी जी, मैं भोजन परोस के आई हूँ, भोजन ठंडी हो जाएंगे, आप जाइए। मैं अपने देवर जी के इंतजार करती हूँ। देवर जी कई दिन हो गए हैं, शायद आज महल लौट कर चला आए। क्यों नहीं महारानी, मैं महल से आता हूँ और कमल राज का तुम इंतजार करो। ठीक है स्वामी जी, आप जाइए। आहे रही आता अब देखबा है दुलारी। आहे छोटा भैया है का माला के महाला में। आहे कमला तजे राजा ना तरानी है। यही तो हो तहे गुरु है से वैसे छोटा का आगे दे बहरे नारे में।
का ये भाभी है, हाँ कहबा भाभी ये धर्म है दिल के बतिया न है मेरा। ऐसा बनाता तू सलमान दे पर्ची, हाँ भाभी माँ एक ही के तबा तई बेतकारबा, ए आज दिन बा तई बन देवर जी, ए मान ली हाय देवर जी दया आज ये नारे हई में। हेलो भाभी माँ, इस वक्त मेरा पुकार किए, क्या बात है भाभी माँ? देवर जी तुम तो जानते हो देवर जी कि तुम्हारी बगैर मुझे महल में मन नहीं लगती है। मैं नित्य प्रतिदिन तू कहीं चला जाता है तो मैं यही सोचती रहती हूँ कि मेरे देवर जी मेरे निकट कब आएंगे। क्यों नहीं भाभी माँ, वो दिन मुझे अब तक भी याद है जबकि मेरी माँ गुजर गई तो आप एक बचपन से पोस पाल कर इतना बड़ा किया, उंगली पकड़कर चलना सिखलाया, अपनी आंचल की छाह में मुझे रखी और अपने हाथों से मुझे भोजन करा करती थी, मुझे कपड़े वस्त्र पहनाकर गुरु पाठशाला नित्य तुम भेजती हो। भाभी माँ, हाँ देवर जी, मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। देवर जी अच्छा हुआ तू आ गए, मैं तुम्हारी इंतजार कर रही थी। अब ऐसा करो देवर जी, तुम्हारी भैया महल में तुम्हें इंतजार करते हैं। क्या? हाँ देवर जी। मेरे भ्राताश्री राजमहल में मेरा इंतजार? क्यों नहीं देवर तो जी? भाभी माँ देर किस बातों की, चलो भाभी माँ भैया के पास। चल भैया चालिए तो ये भाभी है, भैया चालिए तो ये भाभी माँ, भैया के लगी जावे ना, भैया के लगी जावे। स्वामी जी भ्राताश्री के चरण कमलों में सागर दंड परिणाम, भ्राताश्री के चरण कमलों में सागर दंड परिणाम, किस लिए याद के हैं भैया कि ये सारा बयान। कमल, हाँ भैया तुम ही बताओ, तुम्हें मालूम है कि जब तक कि मेरे भैया ने दिन भर में एक बार नहीं देख लेता, हाँ भैया तब तक मेरे भैया ने अन्न नहीं ग्रहण करता। कमल, आज 10वां दिन बीत रहा है, गुरु पाठशाला से तुम लौट करके भैया का मुलाकात करने के लिए नहीं आया। भैया शायद आपको मालूम नहीं, अगले महीना मेरा परीक्षा है। मैं सोचता हूँ इस समय मैं इस समय तन मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ। मैं अपने दिल में सोचता हूँ अगर कहीं परीक्षा में 4 हेल्पर का जरूरत पड़ गया और उस पर भी कमलराज कहीं फेल हो गया, पिताश्री और भैया भाभी के मन में कितना बड़ा दुख होगा कि कमलराज के